as we were doing chapter noun, so we'll be continuing today with the noun, and today what we are gonna learn singular and plural forms of noun, so that if it comes in your paper you can easily identify. आप इसको identify कर लेंगे और मतलब अगर वहाँ पे is लगाना है तो आप is लगाएंगे, r लगाना है तो suitably आप r लगाएंगे. So let's start. I have written here, bacha, listen everyone, 2 nouns I have written over here. So now you'll tell me how you have to make its plural form. आपको कैसे इसकी plural form बनानी है आप बताइए जल्दी जल्दी. यहाँ पर हम s लगा देंगे and here IES. ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही समझ लिया था ना. वाउल AEIOU, AEIOU. अगर हमारे पास वाउल्स हैं y से पहले अगर वाउल्स हैं तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, y को हटाएंगे नहीं, बस s लगा देंगे. ठीक है. अब बाकी क्या बच गए, कॉन्सोनेंट्स बच गए. ठीक है. 26 लेटर्स आर देयर ना इन अल्फाबेट. ठीक है. 5 तो हमारे वाउल्स हो गए हैं. ठीक है जी. अगर y से पहले वाउल्स हो तो हमने क्या करना है, यस, y नहीं कट करना, s लगाना है. अगर y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो y कट कर देंगे और IES लगा देंगे, मीन्स बन जाएगा ड्यूटीज. ठीक है. नेक्स्ट डायरी. नाउ मेक इट्स प्लूरल फॉर्म. डायरी, डायरीज. ओके. मंकी, मंकी. क्लियर ना. तो सिंपल था, इट्स डन. नाउ some of the nouns are there which ends with s, es, double s, double s, ch, sh, x, o, z. So what we have to use? We have to use after these nouns es to make its plural form. Yes, like bus, buses, class, church, brush, fox, mango, and with z also you can make the another noun. Okay. Now, but there are some exceptions. Okay, some exceptions are also there, especially with o sound. Like now you listen everyone. How you will make plural of this? You will not use es with photo. Okay, I said कि कुछ एक exceptions होते हैं. Exceptions, otherwise तो देखो रूल ये होता है जहाँ o होता है हमें क्या करना होता है, es लगाना होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए. ठीक है. बट कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि खाली s से ही प्लूरल बनेंगे, स्पेशली व्हेन o इज देयर एट लास्ट. तो ये कैसे बनेंगे? फोटोज, रेशियो, ठीक है, रेडियो, ठीक है, वीडियो. कुछ एक ऐसे नाउन्स ये हैं, ये ज़रूर आप पढ़ें. ठीक है. आपको पता चल जाएगा क्योंकि पेपर में आपको क्या आना है, इनके साथ es लगा हुआ आना है. ठीक है. पेपर में क्या आएगा, यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे फोटो लिखा ना, उधर उन्होंने es लगा देना है. एक सेंटेंस में होगा, ये पूरे सेंटेंस में होगा es लगा हुआ होगा. अगर आपको पता है कि यहाँ पे e नहीं आना है, खाली s ही आना है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अदरवाइज आपका 1 मार्क चला जाएगा. क्लियर? हाँ जी. सो नेक्स्ट उसके बाद कुछ एक नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में um लगता है. um लास्ट में है तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंगुलर है. और उनका प्लूरल कैसे बनेगा, um को हटा के पीछे a लगा के. जैसे कि सी सम एग्जाम्पल्स एवरीवन. हाँ जी. डेटम, datum. So how will be making with datum? I told you when um is there, then it will be singular. अब ये singular है. data वो तो आप सब लोगों ने सुना है ना, data. Data is a plural form of datum. Datum singular, data plural. None? Understood everyone? Like this we have medium. Medium. Very good. Stadium. Are you noting down everyone? Not writing? हाँ जी. Next is podium. Podium. Podium होता है मंच. मंच. Podium. हाँ जी बच्चा, ये सिंगुलर है. मीडियम is singular, its plural will be media.
स्टेडियम इज सिंगुलर, इट्स हाँ जी। पोडियम मीन्स मंच, स्टेज नहीं होता, मंच। हाँ जी। नेक्स्ट इज पोडियम, पोडियम मीन्स मंच। ओके, नेक्स्ट इज बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, यू एवरीबडी हैव लिसन, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। ओके, सी ना एवरीबडी। हाँ, स्टेडिया, स्टेडिया, यस, व्हेन सो मेनी स्टेडियम्स आर देयर ना, दीज आर स्टेडिया। पोडियम बच्चा मंच। नेक्स्ट कम्स see everyone, look at the blackboard. Phenomenon, phenomenon, phenomena. Now see, when you have on at the end, it means this is a singular one. And how you will be making it plural? Phenomena. Yes, phenomena. Okay, phenomena. And next is criterion, 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 criteria. अब देखो, ये मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल बता तो रही हूँ, बट आपको पेपर में इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो ये जो सिंगुलर है ना, इनके साथ इज जाएगा, और जो हमारे प्लूरल हैं उन सबके साथ यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी, जो कि आर हो सकती है, वर हो सकती है, हैव हो सकती है, एंड डू हो सकती है। ठीक है ना? क्लियर एवरीवन? Some nouns we have which ends with us and make a singular form, like alumnus. Alumnus, passed out students, former student of a college, student, alumni, alumni. ठीक है? passed out students होते हैं ना, जो former students होते हैं किसी भी कॉलेज के, स्कूल के। ठीक है? alumnus, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसके? US पीछे लगा होगा। ठीक है? US पीछे लगा होगा, एंड व्हाट यू हैव टू डू देन, US हटाना है आपको, क्या लगाना है? I लगा देना है। ठीक है? अब नाउ मेक रेडियस, रेडियस, हाउ यू विल मेक इट प्लूरल? रेडियाई। व्हेन यू हैव टू आई ना, देखो सी, टू आई, फर्स्ट I will be E and the second will be pronounced I, radii. Okay, clear? Fungus, fungi. ठीक है? Next, cactus, cacti. Okay, and genius, very important, genius, genius, genii. Okay, genii. When we have one person genius, genius. When there are so many genius, genii. Clear? Okay. Next, when noun ends with sis, sis will be changed into ses. Sis singular, ses plural, like thesis. Write down everyone, quick. Thesis, how you will make it plural? It will remain thesis but ses. Okay? अब पेपर में देखो क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, आपको वो आर लगा देंगे, या फिर क्या करेंगे, इसके साथ इज लगा देंगे, और आप लोगों के कहोगे क्या थीसिस ही तो है, ठीक है, इजी तो आएगा, बट यू डोंट नो कि यहाँ पे उन्होंने ई यूज कर लिया है। ई यूज करने से ये क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है, तो हमने क्या लगाना है, यहाँ पे आर लगाना है, and this is quite singular. हाँ जी, crisis, 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 ठीक है, hypothesis, बस SIS यही चक्कर है, बस तुमने क्या कर देना है उसकी जगह पे, IS की जगह पे, बस मीन्स आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। SCS से क्या है, प्लूरल बनता है, SIS से क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। अब SCS के साथ आपने आर लगाना है, मीन्स पेपर में क्या है आपको, अगर SCS के साथ इज है तो वो आपको दिख जाएगी कि एरर है, ठीक है,
आपको वहीं पे 1 मार्क मिल जाएगा, आपको एरर क्वाइट बिल्कुल अच्छे से दिख जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट कम्स कंपाउंड नाउन्स। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, पासर बाय। नाउ यू टेल मी हाउ यू विल मेक इट्स प्लूरल सिस्टर इन लॉ। वेयर यू विल पुट एस, सिस्टर के साथ के लॉ के साथ? बच्चा जो चीज़ें ज़्यादा होती है ना, पिछली बार भी मैंने क्लास में बताई थी, जो चीज़ें ज़्यादा होती है उसके साथ एस लगाना है। सिस्टर ज़्यादा है कि लॉ ज़्यादा है? सिस्टर ज़्यादा है ना, सिस्टर्स है। ओके क्लियर? पेपर में क्या होगा, आपको यहाँ पे एस मिलेगा, ठीक है, लॉ के बाद एस मिलेगा। आप कहोगे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही सही तो दिख रहा है, बिल्कुल कोई गलती भी नहीं दिख रही हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये एस यहाँ नहीं यहाँ पे आना है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या गलती है, ठीक है। ऐसे ही होता है कमांडर्स इन चीफ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर, इस तरह की जो भी आपकी कंपाउंड नाउन्स रहेगी ना, उसमें जो ज़्यादा है ना, जो लोग ज़्यादा हैं उनके साथ एस लगेगी, ठीक है, लॉ के साथ नहीं पीछे एस लगनी। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लैक बोर्ड बताओ, ब्लैक बोर्ड का क्या रहेगा? ब्लैक बोर्ड का आप प्लूरल कैसे बनाएंगे? ब्लैक्स बोर्ड लगाएंगे या ब्लैक बोर्ड्स लगाएंगे? ज़्यादा क्या है, बोर्ड ज़्यादा है ना, ब्लैक बोर्ड्स। पासर बाय, पासर बाय, कहाँ पे एस लगेगी? पासर के साथ के बाय के साथ? पासर, पासर्स बाय, पासर्स बाय। ओके, और पेपर में क्या होगा, पासर बायज लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा कि बाय के साथ नहीं, पासर के साथ ऐसा नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, कुछ एक नाउन फुल के साथ एंड होती है, फुल, लाइक कप फुल, ग्लास फुल, स्पून फुल। सो अब बताओ इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? कप फुल, नो, now just see, cupfuls, glassfuls, spoonfuls, handfuls, done। और पेपर में क्या आएगा पता है आपको? कप्स फुल। आपको जल्दी से एरर दिखेंगे नहीं, ये देख लेना चाहिए। एरर वो ऐसी जगह, मतलब कि ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा सेंटेंस को फॉर्म कर देते हैं कि बच्चा क्वाइट कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। कप्स नहीं, कपफुल्स, डन। हाँ जी, कुछ एक नाउन्स होती हैं जिनके साथ एस लगा हुआ होता है, फिर भी वो सिंगुलर होती हैं, ठीक है। जैसे कि, हाँ जी बोलो, जैसे कि इनिंग्स, इनिंग्स आपके मैचेस में होती है ना, इनिंग्स, पारी, ये एस के साथ सिंगुलर है, ठीक है जी, एस के साथ ये सिंगुलर है। पेपर में क्या होगा देखो, ये नहीं होगा। इनिंग, आपका कोई इनिंग ही तो है, सही तो है, लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं है, एस के साथ ये सही एक्यूरेट वर्ड बनता है, इनिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज, ऐसे ही पॉलिटिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, काफ़ी सारे हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं उनके साथ एस लगते हैं, वो सिंगल सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया है, हाँ जी। और इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एथिक्स हो गया है, एथिक्स हाँ हो गया है, मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया है, जेनेटिक्स हो गया है, लिंग्विस्टिक्स हो गया है, इन सब के साथ एस आएगा। ये सिंगुलर नाउन्स हैं, इनको प्लूरल ना समझना। आप क्या करो, देखो पेपर में भी ऐसे ही आएगा, जैसे सपोज इनिंग्स लिखा हुआ है, इनिंग्स, या तो वो क्या लिख देंगे, इनके आगे आर लिख देंगे, लेकिन आर यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा, सही क्या होगा, इज। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? ओके, सो शुड आई गिव यू वन क्वेश्चन? So write down everyone. I'll be writing over here. किसका बच्चा? बच्चा मेन, अगर प्लूरल लगाना है तो ईएस के साथ बनेगा इनका, ठीक है, ईएस के साथ। ऐसे समन्स होता है, समन्स क्या होता है पता है आपको? समन्स, हाँ क्या होते हैं? कोर्ट से जो बुलावा होता है ना, पेशी होता है, तो समन्स बोलते हैं, हमेशा एस के साथ आता है वो, और उसका प्लूरल बनाएंगे समन्सेस, ईएस लगाकर, ठीक है।
हाँ जी, इट इज हार्मफुल टू everyone listen, look at the blackboard. It is harmful to take हाँ जी, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day. इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, आपको गलती ढूंढनी है. ये देखिए ऐसे होगा, A, B, C एंड D इज नो एरर. तो आपको बताना है कि इनमें से एरर कौन से सेंटेंस. A में है गलती, B में है, दिख गई ना. तो बस यही कुछ आपको पेपर में देखने वाला, अगर आप ध्यान देने वाले हो तो. कप्स फुल क्या आना चाहिए था, बस. दिस इज द रीजन आई एम सेइंग यू कि जस्ट ध्यान से सुन लो, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अगर एक बार दिमाग में आपने अच्छे से समझ लिया ना, इजीली आइडेंटिफाई कर लो कि सारी की सारी एरर्स ऐसे दिखेंगे, आपको फुल मार्क्स आएंगे. हाँ जी, तो बच्चे कुछ एक नाउन्स, ये आज का हमारा लास्ट रहेगा. कुछ एक नाउन्स ऐसी होती हैं जो कि एस के साथ आती हैं, विदाउट एस उनको बोला ही नहीं जाता, और वो प्लूरल होती हैं. लेट मी टेल यू. और हम में से बहुत सारे लोग उनको गलत ही बोलते हैं. हाँ जी, आप लोग ट्राउजर पहनते हैं ना, ट्राउजर, उसको कभी ट्राउजर्स बोला नहीं, बोला ना, तो हम ट्राउजर गलत बोलते हैं, उनको ट्राउजर्स बोला करो. ठीक है, जो चीज़ पेयर में होती है ना उनको एस के साथ बोला करो, क्योंकि हम एक्चुअली उनको इतना गलत बोलते हैं कि पेपर में भी फिर गलत कराएंगे हम उसको. ट्राउजर्स, ठीक है जी, ट्राउजर्स एक पेयर होता है ना. ठीक है, जो चीज़ पेयर में होती है उनके साथ हमेशा एस लगेगी और उनके साथ हमेशा आर लगेगी, यानी कि प्लूरल वर्ब लगेगी उनके साथ. ट्राउजर्स आर, शॉर्ट्स आर, पैंट्स आर. यू यूज्ड टू से टू योर मदर कि मम्मा मेरे ट्राउजर कहाँ है. वेयर इज माई ट्राउजर, नो, वेयर आर माई ट्राउजर्स. शॉर्ट्स, क्लियर. स्पेक्स भी है इसके साथ. शॉर्ट्स, सॉक्स, शूज, स्टॉकिंग्स, सीजर्स एंड टोंग्स. टोंग्स क्या होता है, टांगा. ओके, आर, इनके साथ क्या लगाना है. अब कंफ्यूज ना हो जाना, पहले हमने ऐसे नाउन्स करे हैं जो कि एस के साथ सिंगुलर होते हैं, अब हम ऐसे नाउन कर रहे हैं जो एस के साथ प्लूरल होते हैं. ट्राउजर आर, इनिंग्स, समन्स, एथिक्स, सॉक्स, स्पेक्स, बिनोक्यूलर्स, दूरबीन होती है ना जो, बिनोक्यूलर्स पेयर नहीं होता, बिनोक्यूलर का जोड़ा नहीं होता, जहां जोड़ा है वहां पे आर है. बिनोक्यूलर्स आर. So I hope for today it's enough. We'll be continuing in our next class.